बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, ऐसा दिखाई देता है जैसे एक दूसरे को चढ़ाना चढ़ाना पंजाबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसका तर्जुमा भी पंजाबी में ही हो सकता है। मतलब आप इसको उर्दू में तर्जुमा करने की कोशिश करेंगे तो वो मज़ा नहीं रहता। एक दूसरे को चढ़ाना हमारे अदारों का मिजाज बन चुका है। इस वक्त पाकिस्तान की आला तरीन अदालतों में काजी फ़ायज़ ईसा केस चल रहा है। इस केस के हवाले से जो रिमार्क्स सुनने में आते हैं, जिस तरह काजी फ़ायज़ ईसा साहब की बेगम साहबा के बयानात हम पढ़ रहे हैं, ख़ुद काजी फ़ायज़ ईसा जिस ज़हनी हालत में हैं और जो वर्डिंग वो करते हैं, उसके बाद एक बात तो आपको साफ समझ आ जानी चाहिए। और मैं नहीं समझता कि कोई भी जज अगर अपने ज़ाती ख़यालात, अपने नज़रियात के तहत इस इंसाफ की कुर्सी पे बैठता है तो वो कुर्सी के साथ ज़्यादती करता है। पहली बात तो ये है कि जो जज है उसको ज़रा गैर जानबदार होना चाहिए। उसके ज़ाती नज़रियात, अपने नज़रियात क्या हैं, वो कैसे सोचता है, वो किस तरह मामलात को कंसीव करता है, कैसे वो रिएक्ट करता है, ये उसका ज़ाती ज़िंदगी तो हो सकती है। लेकिन ये बात अगर उसके अदालती उमूर में उसके जो उनके जो फ़ैसले होते हैं उनमें इसकी झलक नज़र आए तो फिर ये जानबदाराना फ़ैसला हो सकता है। माफ़ कीजिए, गैर जानबदाराना फ़ैसला नहीं हो सकता। हमारे यहाँ जजेस कराम ने पिछले 3-4 साल से ख़ासूसन इस हुकूमत में हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी सख्त वर्डिंग करते हैं मुख्तलिफ़ अदारे दूसरे अदारों के ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़। मसलन ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, आपका हाई कोर्ट ने नैब के हवाले से मुतअद्दिद मरतबा ऐसी बातें की हैं कि नैब के चेयरमैन को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था कि अगर उसके मुल्क की अदलिया उसके मुतल्लिक़ ऐसा गुमान रखती है तो फिर उसकी क्या नौकरी है, उसका क्या फ़ायदा है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने उल्टा अदलिया पे ज़िम्मेदारियाँ डाल दी। इस तरह दीगर डिपार्टमेंट हैं। आपको हैरत होगी, ये वो मुल्क है जहाँ पे APS के वाक़े को भी मशकूक बनाया गया। यानी पेशावर में जो बच्चों के स्कूल पे हमला हुआ था, जिसमें कितने बच्चे शहीद हो गए थे, वो एक हमारा कैंसर है, हमारी तारीख़ का एक कैंसर है। इस पर भी पाकिस्तान की अदलिया में जो केस दायर हुआ था उसमें अजीब व गरीब शकूक व शुबात का इज़हार किया गया और ऐसा तासुर मिला, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, कि जैसे ये सारा एक ड्रामा था जो ISI ने करवाया था, फ़ौज ने करवाया था। आप अंदाज़ा करें, वो सब फ़ौजियों के बच्चे थे। इसमें अगर सिविलियन शायद उनमें 5-4 ही होंगे, सब फ़ौजियों के बच्चे थे और बेशतर अफसरों के बच्चे थे। वो क्या अपने बच्चों के लिए को कत्ल करवाने के लिए ऐसा ड्रामा करेंगे? फैसले में तो ये बात बाज़ार नहीं लिखी गई, लेकिन कोर कमांडर पे ज़िम्मेदारी डाल दी, फ़लाने पे ज़िम्मेदारी डाल दी, उस पे ज़िम्मेदारी डाल दी। ये क्या बातें हैं, आप समझते ही हैं। इसी तरह जिसका जी चाहे वो रियासती जो अदारे हैं, ख़ुसूसन जो सिक्योरिटी अदारे हैं, इनके हवाले से बात कह दी जाती है। क्या इतनी आज़ादी अमेरिका में किसी अदारे को है बात कहने की, किसी शख्स को है बात कहने की? आप क्या अमेरिकी अदालत का एक ऐसा केस बता सकते हैं जो CIA के ख़िलाफ़ किया गया हो और उसमें उस बंदे ने वो केस भी जीत लिया हो? मेरे ख़्याल से नहीं। अगर होता तो उस पर फ़िल्म बन जाती हॉलीवुड की, इतनी बड़ी बात होती है वहाँ पे। यही मुल्क है, किसी की अगर ख़ारिश में निकल आई है तो ISI ने की है, फ़ौज ने किया है। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ का तो नाम ऐसे लेते हैं कि मैं कहता हूँ इंसानी वहमो गुमान से बात आगे चली जाती। यार ये पागल हैं, इतने बड़े इल्ज़ामात ऐसे लगा देते हैं। इसी तरह हमारी अदालतों के कुछ ऐसे जज्बाती फ़ैसले, में जज्बाती का लफ्ज़ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड अपॉलजी इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि इन फैसलों पे अमल नहीं कभी हुआ। मसलन
अभी अदालत ने एक फ़ैसला किया कि नवाज़ शरीफ साहब की जो जायदाद की नीलामी और एहतसाब अदालत ने इजाज़त दे दी कि जी करो नीलाम इनको। डिप्टी कमिश्नर लाहौर और शेखोपुरा 60 रोज़ के अंदर रिपोर्ट करें, अदालती हुक्म है जनाब। ये रावलपिंडी के एहतसाब अदालत ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की जायदाद नीलाम करने की इजाज़त दे दी, जबकि 8 बैंक अकाउंट्स में मौजूद रकम भी ख़जाने में जमा कराने की हिदायत की है। यानी मैं आपको पहले ख़बर सुना दूँ, फिर इस पर बात करते हैं। जब नैब रावलपिंडी ने नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी के लिए एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया, जबकि अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी होने पर नवाज शरीफ की जायदाद नीलाम करने का हुक्म दिया है। अदालती हुक्म के मुताबिक नवाज शरीफ की जहाँ जहाँ जायदाद है और इस पर एतराज़ नहीं आया तो मुतल्लिका सूबाई हुकूमत इसे नीलाम कर सकेगी। अब देखें ना, पॉइंट तो छोड़िए, एतराज़ आ जाएगा, 500 एतराज़ आ जाएंगे एक एक जायदाद पर। और हदायत की कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर और शेखपुरा 60 रोज़ के अंदर रिपोर्ट पेश करें, जायदादें नीलाम करके रकम कौमी ख़जाने में जमा करवाई जाए। अदालती हुक्म में कहा गया है कि नवाज शरीफ की गाड़ियाँ भी 30 दिन के अंदर नीलाम की जाएँ, पुलिस की मदद से गाड़ियाँ कब्जे में लेकर बेची जाएँ। अदालत ने ETO लाहौर और इस्लामाबाद को नवाज शरीफ की 3 गाड़ियाँ और 2 ट्रैक्टर भी फ़रोख्त करने का हुक्म दिया और इनके 8 बैंक अकाउंट्स में मौजूद रकम कौमी ख़जाने में जमा कराने का भी हुक्म दिया। इसके अलावा अदालत ने चेयरमैन SECP को नवाज शरीफ की 4 कंपनियों में शेयर्स फ़रोख्त करने की हदायत भी की, जिससे हासिल रकम कौमी ख़जाने में जमा कराई जाएगी। वाज़ह रहे कि मरी और छांगला गली के घर की ज़ब्तगी पर मरियम नवाज़ ने एतराज़ कर रखा है। एतराज़ तो बाकी भी सब पर, जैसे ही कोई वारंट वहाँ पर जाएगा तो आ जाएंगे और ये फिर 3000 साल तक अगले ये केस चलते रहेंगे। नाज़रीन कराम, इससे पहले अदालत ने शायद इसी तरह का हुक्म हमजा शहबाज के मुतल्लिक़ भी दिया था, शहबाज शरीफ के मुतल्लिक़ भी दिया था। जब ये लोग पिछले इनके दौरे हुकूमत में जब ये फ़रार हुए, उधर बैठे थे सऊदी अरब में, तो यहाँ ये उसने अदालत ने इनके पता नहीं कौन कौन से घर ज़ब्त कर लिए थे। 4-5 रोज़ पहले हमने गुलगुला भी सुना था कि रायविंड वाला भी जो है वो जैली निकला है ना, वहाँ पे बुलडोज़र आ गए हैं और ये हो गया और वो हो गया, क़यामत आ गई है फलां। अगर तो ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो हमारी गंदी सियासत का खासा है, फिर तो ठीक है, आप इस तरह की चाहे जितनी मर्जी खबरें सुनाते रहें, हक़ाइक़ से इनका दूर दूर तक तल्लुक़ नहीं। इससे पहले इसहाक डार साहब की भी जायदाद नीलाम हो चुकी हैं। अच्छा, उस दौर में भी इनकी जायदादें नीलाम हो गई थी। ये मॉडल टाउन वाला घर को जनाब उन्होंने वो ओल्ड एज हाउस बना दिया था और क्या क्या कर दिया। अब कहाँ है वो? सब कुछ उनके पास है। 1 इंच ज़मीन नहीं किसी गई। दरदारी के ख़िलाफ़ दर्जनों मरतबा ऐसे फैसले आ चुके हैं। वो जो थे इनके वो पार्टनर, वो जो इनके शुगर मिल वाले, जो इनकी बड़ी कंपनी है मजीद, AD मजीद वगैरह, उनके ख़िलाफ़ कई हुक्म आ चुके हैं। उससे पहले वो जो डॉक्टर था फराडिया, वो अस्पताल वाला जिसके अस्पताल में MQM के दहशतगर्दों का इलाज होता था, उससे जनाब रेंजर ने पकड़ा था तो पता नहीं क्या क्या क़यामतें आ गई थी और कैसी कैसी फाइलें निकल आई। ये हो गया, कहाँ है वो कनाडा का सिटीज़न था, कनाडा में बैठा मौजें कर रहा है। अब मैं नाम लेने शुरू करूँगा तो अगले जैसे जैसे मुझे याद आते जाएंगे या मैं इस पर होमवर्क करके बैठा तो ऐसे दर्जनों नाम आपको बता दूँगा। इनके ख़िलाफ़ अहकामात जारी होते हैं, अमल नहीं होता। पता नहीं इसकी क्या वजह है। किसी बंदे ने अगर आपको 2000 रुपये का जेली चेक दे दिया हो या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की 2 किस्तें रोक ली हों और अदालत हुक्म दे तो उसके बच्चे पकड़ के पुलिस भेज दे हुक्म पे अमल करवाने के लिए। मैं तो अपनी मुहतरम अदालतों से पूछता हूँ
कि जिस हुक्म की तामीर ही ना हो सके, वो आप सिवाय हमारा तमस्खुर उड़ाने की और क्या मानी रखती हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ अर्ज़ करने की पोजीशन में नहीं हूँ। वो मालैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन किराम, दरख्वास्त है कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ जारी हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें, सच के सफ़र में हमारा साथ दें। आपका बहुत शुक्रिया।